धनतेरस के शुभ दिन पर सबका दिन कैसे बीता इस पर बात कर ली जाए। मम्मी आज सबसे पहले हम बताएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें सबसे पहले बताना है? मम्मी बस हमें तो ऐसे ही बताना है। फिर भैया अगर पटाखे के अलावा और कुछ बात है तुम्हारे पास तो बेटा जरूर बताओ। चाचू हम तो नियम को ही फॉलो करेंगे और ये नियम है कि हमें अपनी अपनी आज बीती बतानी है। पटाखों के अलावा हमारे पास और कोई बात ही नहीं बताने के लिए। मम्मी ठीक है, तो निकाल लो अपने मन की भड़ास और कर दो चाचू की चुगली। पापा जैसा कि हमने बताया, आज सुबह आपने जो हमें पटाखे लेके दिए थे, चाचू ने वो छुपा दिए। उसके अंदर लड़ियां थी, फुलझड़ियां थी और हमारा फेवरेट चक्री भी था। हम तो मस्त सपने देख रहे थे कि हम बहुत सारे पटाखे जलाएंगे, लेकिन हमारे सपनों पर चाचू ने बुलेट बम फोड़ दिया। पर साक्षी जी, हमने तो 1 रुपए का पटाखा तक नहीं लिया। ये बीरू, किस पटाखे की बात कर रहे हो तुम बेटा? हैं? तो जो वो इतने सारे पटाखे थे वो कौन लाया था? वही लाया जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जिसके लाड़ प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया। मतलब चाचू आप इतने सारे पटाखे लाए? तो चाचू आप ही पटाखे लाए थे तो आपने हमें फोड़ने का ये नहीं दिए? वीरू भैया, हमने पटाखे पूरे परिवार के लिए लाए हैं, लेकिन बेटा हर एक काम करने का ना एक सही समय होता है और आप समय का इंतजार करते नहीं हो। अरे भैया, पटाखे धनतेरस पूजन के बाद जलाए जाते हैं, बाद छोड़े जाते हैं, लेकिन आप सुनते कहाँ हो हमारी, इसलिए हमने रोका आपको। तुम्हारी शिकायतें खत्म हो गई बेटा? हाँ मम्मी हो गई। पक्का? हाँ हो गई। मैंडी तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा हुआ? वैसे दीदी हमारा दिन तो एकदम हेक्टिक था। आपके साथ पकवान बनाए, फिर पूजा की तैयारी की और हाँ, पूरा घर हमने अकेले ने साफ किया है। वैसे देखा जाए तो दिवाली जो है वो स्वच्छता का ही त्योहार है। बिल्कुल सही कहा मैंडी, वेरी गुड। वैसे जिस घर में साफ सफाई होती है उस दिन उस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न मन से पधारती है। बात कहिए मम्मी। भाभी, आज का हमारा दिन एकदम शानदार था। आज हमने वीरू भैया के खूब मजे लिए। हमारा दिन भी ना काफी बढ़िया था। बाजार गए, बाजार में धनतेरस की वजह से ना काफी चहल पहल था। अरे भैया, आप इतना लंबा चौड़ा जो लिस्ट थमा दिए थे धनतेरस के सामान लाने के लिए, अरे भैया इतना भीड़ भाड़ता ही तो कहो कि आनापान के समय दुकानदार पैक पुक करके दे दिया हमको कि हम पहुंच गए। नहीं तो आज भैया आनापान में हम नहीं हो पाते। वैसे हमारा दिन भी काफी अच्छा था। मैंडी के साथ मिलकर धनतेरस की पूजा की तैयारियां की और बहुत सारे पकवान भी बनाए। पकवान पकवान पकवान, ये सिर्फ शब्द सुनने को मिल रहे, खाने को तो मिल नहीं रहा। और तो और हमें मिठाई चखने तो दूर, देखने को तक नहीं मिली। अरे यही तो आप मात खा जाते हैं ना पाणे जी। अब मैंने आपको पटाखे नहीं फोड़ने दिए क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहा था। अब मम्मी आपको पकवान नहीं दे रही है क्योंकि प्रसाद जो है पहले भगवान को चढ़ाए जाते हैं। अच्छा मैंडी, तुम जरा देख के आना पूजा की तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? हाँ दीदी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? साक्षी जी, बहुत सही टाइम पे आप एंट्री लिए भाई। वो कहा है ना कि आपके आने के पहले आपके लाडले साहब बोल रहे थे कि धनतेरस काहे मनाया जाता है, इनको जानना था। बस इतनी सी बात बेटा, हम समझाते हैं ना तुम्हें। तो ऐसी बात है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और इस दिन से 5 दिनों की दीपावली का पर्व का आरंभ होता है, समझे? पर धनतेरस के दिन की कहानी क्या है मम्मी? पहले दिन का महात्मा तो समझ लो वीरू, फिर कहानी भी सुना देंगे। हाँ ठीक है मम्मी, पहले दिन का महत्व ही बता दो, फिर कहानी सुन लेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक बार देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से सारे देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। बेटा, समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए। कालकुट विष, कामधेनु गाय, उच्चय श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, रंभा आदि अप्सराएं, कल्पवृक्ष, 5 जन्य शंख, माता महालक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। अमृत कलश हाथ में लिए भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण ही धनतेरस मतलब
धनत्रयोदशी का त्योहार मनाया जाता तो अगला ईमेल हमें भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री घनश्याम दुबे जी। दुबे जी लिखते हैं, हमारा परिवार मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है दुबे जी, देख रही हो मैंडी, क्योंकि अपने सुझाव के माध्यम से जी टीवी से जुड़ने का हमारा परिवार एक बहुत अच्छा माध्यम है। दुबे जी, अरे हमारा दिल इतना खुश हो गया ना भाई। अब आपको, आपके पूरे परिवार को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और चरण स्पर्श। और गुरु एक बात बताएं, वास्तव में हमारा परिवार का जो काम है ना, हमारा काम ये है कि हम जी टीवी और जी टीवी के दर्शकों के बीच, अरे हम ब्रिजे का काम करते हैं। आपका जो सुझाव शिकायत आता है ना, उसे हम फटाफट से जी टीवी के क्रिएटिव रिसर्च टीम को भेजते हैं। और भेजते ही नहीं है, अरे हफ्ता 10 दिन में उधर से रिपोर्ट भी मंगवाते हैं भाई कि जो दर्शक हमको शिकायत सुझाव भेज रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, सही करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सुझाव भेजें और कार्रवाई ना हो। और एक बात बताएं तो जी टीवी भी यही चाहता है कि उसके दर्शक जो भी सुझाव और शिकायत भेजें उस पर फटाफट से कार्रवाई की जाए। तो चलिए भैया, अब हम ईमेल और मैसेज पढ़ने से विराम लेते हैं, लेकिन आप विराम ना लीजिएगा। अरे आपका भेजा हुआ एक ईमेल और मैसेज, आप पता आपके लिए जी टीवी और हमारा परिवार के बीच आने का एक मौका बन जाए। काहे कि आप जो सप्ताह भर हमें ईमेल और मैसेज भेजते हैं ना, अरे भैया उसमें से हम एक लकी ड्रा निकालते हैं, और लकी ड्रा निकाल के जो लकी विनर होता है उसे हमारा परिवार मतलब कि काशी बुलाते हैं। तो क्या पता अगले विनर आप हो। और इससे पहले कि हम हमारा परिवार के बीच जाए, आज धनतेरस के पावन दिन पर हम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी अमेजिंग शोज की जानकारी दे देते हैं। तो आज शाम ठीक 7 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक बेहतरीन शो, रब से है दुआ। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। ये सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ।